हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है a बराबर v माइनस यू अपान टी, a बराबर यू प्लस वी टी, a बराबर v प्लस यू अपान टी और a बराबर v प्लस यू अपान टू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू अपान टी, मतलब वेग में परिवर्तन के बटे समय अंतराल। तो नेक्स्ट देखेंगे, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की एक झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल देखिएगा, ऑप्शन दिए हैं, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या फिर उसकी त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो ऑप्शन ए है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसमें कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन आपको दिखेंगे 4। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, ऑप्शन ए है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन गति का तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा होती है और बल का व्यंजक द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। देखिएगा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ऑप्शन ए है, गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार, अक्रियता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जड़त्व। जड़त्व का गुण कहलाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इस चैनल के प्लेलिस्ट से आपको आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। आर्मी का स्पेशल मैथ, स्पेशल रीजनिंग, आर्मी स्पेशल साइंस, सभी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं।